गए हो, थोड़ा प्रेम सीख कर आओ, पाठ पढ़ के आओ प्रेम का। ज्ञान कितना भी हासिल कर लो पर बिना प्रेम के कल्याण नहीं है। अच्छा बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना में उत्तर जोर से। ना, नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती है, मीठी तो चाशनी होती है। चाशनी में ना डूबे जलेबी तो जलेबी की ताकत क्या कि वो अपने को मीठा कर ले। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी की मिठास जलेबी ग्रहण कर लेती है। उसी तरह ज्ञान है जलेबी की तरह और प्रेम और भक्ति है चाशनी की तरह। जब तक ज्ञान भक्ति प्रेम की चाशनी में ना डूबे तब तक वो ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। जलेबी बिना चाशनी के कौन खाएगा? कोई नहीं। उसी तरह भक्ति के बिना ज्ञान का आप हम करेंगे क्या और भगवान क्या करेंगे? इसलिए ज्ञान नहीं, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। ज्ञान भी हो आपके अंदर, ज्ञान भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि ज्ञान को हम नकार देना। ज्ञान जरूरी है पर वो ज्ञान घमंड से भरा ना हो, भक्ति और प्रेम से भरा हो, तब वो ज्ञान कल्याण करता है। इसलिए मूल तत्व है भक्ति प्रेम। बिना प्रेम के भगवान ना हमें स्वीकार करेंगे ना आपको स्वीकार करेंगे। उद्धव जी को भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया। भगवान के प्रथम विवाह की चर्चा आपने सुनी। भगवान का प्रथम विवाह हुआ है माता रुक्मणी जी से। दूसरा विवाह भगवान का हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जामवंत त्रेता युग के जामवंत थे, द्वापर में इनकी बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ। कैसे हुआ जरा समझो। द्वारिका में के सूर्य भगवान के भक्त रहते थे, सत्रजित उनका नाम था। आसित सत्रजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। एक सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे, नाम था सत्रजित। उन्होंने खूब भगवान सूर्य की उपासना की। सूर्य भगवान ने उन्हें मणि दी। एक दिन भगवान ने कहा यह मणि आप राजकोष में जमा कर दो। उन्होंने मना कर दिया। सत्रजित का भैया प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल गया और उन्हें एक शेर ने मार डाला। शेर को जामवंत जी ने मारकर मणि अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी। ये घटना द्वारिका के जंगलों की है। भगवान को झूठा कलंक लग गया। भगवान को झूठा कलंक लग गया। सत्रजित ने कहा तुमने हमारी मणि चुरा ली है, जबकि चुराई भगवान नहीं थी, भगवान ने नहीं थी, उसका भाई पहन के गया था और वो मर चुका था जंगल में। और उसे गलतफहमी होगी कि भगवान ने मांगा, हमने नहीं दी, चोरी का कलंक लगा दिया। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को भगवान ने देख लिया था, इसलिए झूठा कलंक भगवान को लगा। इसलिए नहीं देखना चाहिए गणेश चतुर्थी की चांद को। हमने गणेश चतुर्थी के दिन बताया था। रामचरितमानस में जिक्र है चौपाई का, जो आपन चाहे कल्याणा सो जसु सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नारी लीलारे गोसाई तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई है। जो स्त्री और पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं वो पर पुरुष पर नारी का सदा के लिए त्याग कर दें। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो क्या करे? बोल के बताओ। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो क्या करे? मैया जी बताओ। मैया ओ मेरी माँ, क्या करना चाहिए? जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष का त्याग कर दे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री का त्याग कर दे। पर नारी पैनी छुरी। आज हमने बच्चों को बुलाया है कथा सुनने के लिए, आप लाए हैं तो अच्छा है, सुनिए। अब बच्चों का सब्जेक्ट हम चालू कर रहे हैं यहां से। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी क्या होती है? पर स्त्री, पर नारी पैनी छुरी की तरह होती है, जो तीन तरफ से खाती है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए। पहला धन हरे, पराई नारी के चक्कर में पड़ जाओगे तो कंगाल हो जाओगे, धन हरे। दूसरा यौवन हरे, आपकी जवानी हर लेगी वो और घोर नरक ले जाए। इसलिए पराई स्त्री से सदा बच के रहना चाहिए, पराये पुरुष से सदा बच के रहना चाहिए।
आजकल बच्चे, छोटे छोटे लड़के लड़कियां, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, आजकल देखा होगा स्कूली बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, जवान भाई बहनों को ना आजकल प्यार जल्दी हो जाता है। आपने एक चीज नोट की होगी, आजकल बच्चों को प्यार बहुत जल्दी हो जाता है, हाँ या ना? छोटे छोटे आजकल की लड़कियां गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती अभी, हाँ, और प्यार अच्छे से करती हैं। प्यार करना सीख लिया। अच्छा मुझे बताओ कि आप माँ बाप ने कभी अपने बच्चों को चरित्र का ज्ञान दिया है या नहीं? दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो सवाल आपसे है। आपने अपने बच्चों को सब पढ़ाया लिखाया, बताइए क्या बच्चों की डिग्री ही जरूरी है? क्या बच्चों का चरित्र जरूरी नहीं है? मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाई बताएंगे, बताओ जीवन में डिग्री जरूरी है या आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र? क्या जरूरी है बताओ, क्या जरूरी है? जीवन में चरित्र जरूरी है या सिर्फ डिग्रियां? आप बताओ। चरित्र जरूरी है। चरित्र किसे कहते हैं? क्या है चरित्र? किसे कहते हैं चरित्र? स्त्री और पुरुष दोनों को अपना चरित्र बचाकर रखना चाहिए। आपके चरित्र पर कहते हैं कपड़े में दाग लग गया तो छूट जाएगा, चरित्र में दाग लग गया कोई साबुन नहीं बना जो चरित्र के दाग को साफ कर सके। इसलिए चरित्र की पूजा होती है। इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को चरित्र की शिक्षा दिया करो। कल की प्रश्नोत्तरी में मुझसे एक बहन ने गजब का सवाल किया था। कल की एक प्रश्नोत्तरी जब हमने यहां की तो एक बहन ने गजब का सवाल किया। उस बहन का सवाल क्या था? आज लगभग हर लड़की का यह सवाल होता है और जवान लड़कों का। एक लड़की ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी, जब राधा जी कृष्ण से प्रेम कर सकती हैं, राधा जी, भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ और उनने कहा कि जब राधा जी से कृष्ण प्रेम कर सकते हैं तो फिर हम किसी लड़के से प्रेम क्यों नहीं कर सकती? कृष्ण कर सकते हैं तो हम भी करें, क्यों जी? आजकल लड़कियों को ये बात बता बता करके लड़के अपने जाल में फंसा लेते हैं कि राधा ने भी तो कृष्ण से प्यार किया, तुम भी हमसे कर लो। क्या घट रहा है? अब समझाओ इन मूर्खों को कि राधा जी जो हैं वो कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, और कोई पति पत्नी प्यार करे एक दूसरे से तो कोई बुराई तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, पत्नी है। शास्त्रों में लिखा है भगवान कृष्ण का विवाह राधा जी से हुआ है। ये बात अपने बच्चों को बताओ। वृंदावन आना, आज भी वो मंडप है, आज भी वो जगह है जहां राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी ने कराया था। ये रहा वो भांडीर वट, ये पूरा वृक्ष मंडप के आकार का है। यहां पर ही एक छोटा सा मंदिर है जहां पर ब्रह्मा जी ने राधा जी का विवाह, ये देखो लिखा है राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीर वट। ये देखो आज भी वो मंदिर मौजूद है। अब आप लोगों को ज्ञान नहीं है तो हम क्या करें? कई लोग राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की केवल प्रेमिका मानते हैं। अरे राधा जी कृष्ण की केवल प्रेमिका नहीं, राधा जी तो सदा से भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी रही हैं, सदा से पत्नी रही, सदा उनकी हैं। और आजकल की लड़कियां ये जरा सा सेंटेंस याद कर लेती हैं कि जब राधा कृष्ण से प्रेम कर सकती हैं हम क्यों नहीं कर सकती? वाह, तुम भी बड़ी राधा बनने चली हो, वाह। अपने आप की तुलना राधा से कर रही हैं, देख लो जरा। और ये लड़के अपनी तुलना श्री कृष्ण से कर रहे हैं कि कृष्ण ने रास रचाया, हम भी रास रचाएंगे। तो भगवान ने रास रचाने के पहले एक अंगुल से गिरिराज जी को उठाया था, तुम भी उठा लो, बड़े कृष्ण कन्हैया बनने चले हो। एक उंगली से पहाड़ उठाया था, कालिया नांग को मारा था, 6 दिन की आयु में जहर पिया था पूतना मौसी का। भगवान की तुलना देखो हमसे नहीं हो सकती। भगवान भगवान है, भगवान की तुलना इंसानों से ना की जाए, है ना। अपने चरित्र को स्ट्रांग किया जाए, मजबूत किया जाए। और मैं आप केवल अपनी बहन बेटियों को एक जरा सी बात समझाऊंगा, बस बहुत ज्यादा समझाने का समय नहीं है। मैं आपको केवल इतना समझाऊंगा कि हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। पढ़ाई पूरी कर लो, शादी कर लो, फिर अपने पति से प्यार कर लेना। आजकल की लड़कियां अन्य जातियों में विवाह कर लेती हैं। ब्राह्मण लड़की को ब्राह्मण में ही विवाह करना चाहिए,
क्षत्रिय लड़की को क्षत्रिय में ही विवाह करना चाहिए, वैश्य लड़की को वैश्य में ही विवाह करना चाहिए, और शूद्र लड़की को शूद्र में ही विवाह करना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? तो मैं साइंटिफिक रीजन बोल रहा हूं। साइंस क्या कहता है? अंतर्गत अन्य विवाहों के लिए, अन्य जाति के विवाहों के लिए साइंस का क्या कहना है, अब मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। एक लाल गुलाब को एक सफेद गुलाब की कलम के साथ जोड़ दिया जाए तो उससे जो गुलाब होगा वो तीसरे रंग का ही होगा, हाँ या ना? आपने ये साइंस देखा, पढ़ा, समझा? हाँ या ना? लाल गुलाब की कलम को सफेद गुलाब की कलम से आप जोड़ दीजिए, उसे गमले में लगाइए, जब वो फूल देने की स्थिति में पहुंचेगा तो ना वो लाल गुलाब देगा ना वो सफेद देगा, वो एक अलग ही देगा, पिंक दे सकता। उस गुलाब का कलर दोनों से अलग होगा, उसका रूप, रंग, व्यवहार, गुण अलग होगा। उसी तरह जब ब्राह्मण क्षत्रिय लड़की से विवाह करता है तो क्षत्रिय और ब्राह्मण ये दो कलम जब मिली तो संतान तीसरे ही रास्ते पर जाने वाली होगी। उस संतान को कहते हैं वर्ण संकरी। उस संतान को क्या कहते हैं? वर्ण संकरी। ये बताओ, किसान खेत में बीज बोता है तो किसान बीज बोने के लिए अच्छी क्वालिटी का बीज खरीदता है। अपनी फसल किसान 20 रुपए किलो बेचता है तो खेत में बोने की फसल 50 रुपए किलो खरीदता है। आपको पता है ये बात? हाँ या ना? किस किस को ये बात पता है? अच्छी क्वालिटी का बीज लाता है किसान, क्योंकि जिस अच्छी क्वालिटी का बीज होगा उतनी अच्छी पैदावार होगी, फसल होगी। उसी प्रकार इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग खानदानी लड़का लाते थे, बाप दादों का, जिसका नाम था, बाप दादों में जिसने कोई गलत काम नहीं किया, बाप दादों ने शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया, लड़का भी शुद्ध शाकाहारी सात्विक है, लड़की भी अच्छे खानदान की, लड़का भी अच्छे खानदान का, और दोनों खानदान पवित्र हैं, दोनों के विचार पवित्र हैं, दोनों का रहन सहन पवित्र है, तो तुम दोनों की जो संतान होगी वो सर्वश्रेष्ठ संतान होगी, जो समाज का कल्याण करेगी, देश का कल्याण करेगी। और तुम यदि माँ बाप बिगड़ गए, माँ किसी जाति की, बाप किसी जाति का, तो तुम्हारी संतान जो होगी ना वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगी ना वो आने वाले समाज के लिए कल्याणकारी होगी। यही है वर्ण संकरता। इसलिए साइंस के अनुसार मैं समझा रहा हूं कि विवाह ब्राह्मणों का ब्राह्मण में ही हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, लड़की भी श्रेष्ठ घर की हो, लड़का भी श्रेष्ठ घर का हो, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण पैदा होगा। उस एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को खवाओगे तो 1000 ब्राह्मणों को खवाने का पुण्य मिल जाएगा। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को खवाओगे तो। क्षत्रिय, श्रेष्ठ क्षत्रिय है दशरथ जी, और श्रेष्ठ छत्राणी है मां कौशल्या, और छत्री जब मिले तो राम जैसे भगवान को प्रकट कर दिया उन्होंने। क्यों जी? हाँ या ना? तो अब दशरथ जी भी अन्य विवाह कर लेते किसी से ना, क्षत्रियों का क्षत्रियों से। आपको याद होगा माता द्रौपदी का विवाह पहले कर्ण के साथ तय हुआ था। आपको पता है ये महाभारत की घटना? द्रौपदी का विवाह पहले कर्ण के संग, क्योंकि वो मछली की आंख भेदने में सफल रहे, भेदानी पर भेद सकते थे, धनुष को उठा लिया था, सारी सभा बोल रही थी ठीक है भेद दो, और द्रौपदी से विवाह कर्ण का ही होने वाला था, पर द्रौपदी ने खुद मना कर दिया था। कर्ण थे तो क्षत्रिय, कुंती के पुत्र थे, पर उस समय ये बात नहीं पता थी कि ये कुंती पुत्र थे, उस समय पता था कि ये शूद्र पुत्र हैं। इसलिए द्रौपदी ने कहा मैं क्षत्राणी हूं और ये शूद्र हैं, फिर हमारी जो संतान होगी वो श्रेष्ठ संतान नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रों को उठाकर देखिएगा, जहां जहां बिगड़ा है सिस्टम वहां वहां दुष्ट ही पैदा हुए हैं, वहां वहां समाज के शुभ चिंतक पैदा नहीं हुए। इसलिए आज आपकी जिम्मेदारी है। आजकल के लड़के कहते हैं, लड़कियां कहती हैं महाराज जी हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने लिए लड़का हम ढूंढ सकते हैं, अपने लिए लड़की हम खुद ढूंढ सकते हैं, माँ बाप की क्या जरूरत है। अच्छा, अब इतने बड़े हो गए हो कि माँ बाप की जरूरत नहीं है? आजकल के बच्चे कितने गद्दार हो गए हैं, कुछ बच्चे जो अपने माँ बाप की छाती पर ही खंजर मार देते हैं। हाँ, कैसे बच्चे हैं आजकल? कुछ, सब नहीं, कुछ बच्चे कैसे हैं जरा सुनिए। आप मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। एक लड़की
जिस लड़की को माँ बाप पढ़ा लिखा करके बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों में लाखों रुपए खर्च करके जो पढ़ाते हैं, माँ घर घर जाके झाड़ू पहुंचा करती थी। ये बिल्कुल सत्य घटना बोल रहा हूं, एक माँ की सत्य घटना। मेरे से आकर वो माँ रोई, तब मुझे उसने पूरी कथा बताई, तो मैंने आपको उसकी कथा सुनाई। एक माँ जो गांव से निकलकर शहर गई इस शौक से कि गांव के लोग तो बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, हम ही सोच बदलेंगे लोगों की, हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, बड़े पद पर ले जाएंगे। ठीक है, सोच अच्छी थी। लड़की को ले आए शहर, पढ़ाया लिखाया। उस लड़की का एक लड़के से चक्कर चालू हो गया, प्यार का। उस लड़की ने उस लड़के से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया। अब उसकी मां को जब पता चला कि मेरी बेटी ने शादी कर ली और अपनी शादी में मुझे भी इनवाइट नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया, अब आप बताओ कि जिस मां ने, जिस बाप ने बेटी के लिए घर घर बर्तन धुले, रिक्शा चलाया, उस बेटी का क्या फर्ज नहीं था कि वो अपनी मां से पूछ लेती कि मां मुझे ये लड़का पसंद है, बताओ शादी करूं कि नहीं। आज उसकी मां जब रोई तो ऐसे रोई मानो उससे ज्यादा दुखी संसार में कोई नहीं। और बात भी सत्य है कि उस मां से दुखी कौन होगा जिसकी बेटी मनमाने ढंग से विवाह करके और अपने मां बाप को धोखा दे। अब मुझे बताइए कि क्या उस बेटी ने अपनी मां को धोखा नहीं दिया? जोर से, क्या उस बेटी ने अपने बाप को धोखा नहीं दिया? दिया कि नहीं? हाँ या नाम उत्तर। तो आपसे सवाल मेरा, क्या बेटियों को, क्या बेटों को, क्या इस प्रकार अपने मां बाप को धोखा देना जायज है, उचित है? आपसे मेरा हाथ जोड़ के सवाल है, आप लोग तो अपने मां बाप को धोखा नहीं देंगे? आप लोग तो कोई लड़की को लेके तो नहीं भाग जाओगे? आप तो कोई लड़के को लेके नहीं भाग जाओगे? आप तो अपना घर बसा लेते हैं मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, पर माँ बाप का बसा बसाया घर उजड़ जाता है। कितना सपना देखते हैं हर माँ बाप अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, कितना सपना देखते हैं, कितनी इच्छाएं होती हैं उनकी, शादी करेंगे, विवाह होगा, लड़की के लिए लड़का ढूंढेंगे। और आप जब मनमाना, यदि आपको कोई लड़की लड़का पसंद है तो आप अपनी माँ से कहो, माँ बाप को लगेगा कि उचित है तो कराएंगे, यदि उन्हें लगेगा कि ये गलत है तो नहीं। अंतर जाति विवाह तो ना कीजिएगा। इसलिए प्यार करने के पहले देख लो कि जिससे प्यार कर रहे हैं वो प्यार करने के लायक है या नहीं। ऐसा ना हो कि प्यार कर लिया महाराज जी, अब क्या करें, आप कह रहे हैं शादी मत करो, वहां जहां माँ बाप कहते हैं वहां करो, हमने तो प्यार उससे कर लिया, अब क्या करें, प्यार कैसे तोड़ें? अच्छा ये बताओ, एक लड़का लड़की मेरे पास आए, दोनों ने बोला महाराज जी हम दोनों शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। हाँ हाँ कर लो। तो हमने कहा क्यों पूछ रहे हो हमसे? बोले हमारी माँ तैयार नहीं है। हमने कहा फिर मत करो जब माँ तैयार नहीं है। हमने कहा उस लड़के से तुम्हारी माँ तैयार नहीं है, अब क्या करोगे? बोले मैं शादी इसी से करूंगा। मैंने कहा फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा? बोले मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, दूसरे शहर चला जाऊंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन देख रही हो, जो अपने माँ बाप का ना हो सका वो तुम्हारा कितने दिन होके रहेगा, इस चक्कर में ना पड़ा करो। और लड़कों से कह दूं, जो लड़की अपनी माँ की ना हो सकी, अपने बाप की ना हो सकी, वो तुम्हारी नहीं हो सकेगी साहब। वो लड़की बड़ी निर्दयी होती है जो अपने माँ बाप का आंसू ना समझे, जो माँ बाप के दिल को ना समझ पाई, वो तुम्हारे भावों को क्या समझेगी। इसलिए आपसे मेरी विनती है, जितनी मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, आपसे आज मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता। जो लड़के कहते हैं ना कि राधा ने प्यार किया, हमसे कर लो, तुम हमारी राधा बन जाओ, ये लोग केवल तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाना चाहते हैं। ये लोग जो कहते हैं हमसे प्यार करो, जो तुम्हें व्हाट्सएप पर आई लव यू लिखकर भेजते हैं, ये लोग केवल तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाना चाहते हैं। और जब चबा लेंगे तो जैसे च्युइंगम को चबा कर थूक देते हैं, ऐसे तुम्हें थूक करके चले जाएंगे। ना तुम घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। कान होए तो सुन लो जो हम कह रहे हैं। शायद ये बात आपको कोई ना कहे, अब तुम्हारा भाई तुम्हारा बाप ना कह सकेगा ये। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता